नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रत्यय। जैसे उपसर्ग, समास, संधि, वैसे प्रत्यय। प्रत्यय का भी एक साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है साहित्य का, भाषा का, व्याकरण का। आज लेकर आया हूँ। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि प्रत्यय को लेकर के उनके पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की छोटी छोटी वीडियो बनाकर मदद करूँ। आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि बाकी दूसरे दोस्तों को भी मिले जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है। जोर शोर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। साथ में त्यौहार का मौसम है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बुखार और खांसी सर्दी हो रही है, तो आप अपना ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए ताकि आप सफल हो। तो ये वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रत्यय को लेकर के, जैसे उपसर्ग होते हैं वैसे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, तो किस शब्द का अर्थ बदल जाता है, शुरू में लगता है कि अंत में लगता है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए निश्चित रूप से ये फायदेमंद साबित होने वाला है। आइए जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय प्रत्यय की परिभाषा जो है वो है वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ तय कहलाते, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग थे, शुरू में लगते थे, सु जमा अवसर, सु अवसर। वैसे ये प्रत्यय हैं जो शब्द के वे शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक। सुगंध जमा इत, सुगंधित। प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा अलग लग जाती है। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। लोहा जमा आर, लोहार। नाटक जमा कार, नाटककार। तो आपने समझा कि प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्दांश शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात एक नए शब्द का बोध होता है, नए अर्थ का बोध होता है, अंत में लगता है। समाज जमा इक, सामाजिक। सुगंध जमा इत, सुगंधित। लेकिन प्रत्यय जो थे वो आपने देखा होगा, पूरी वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है। प्रत्यय शुरू में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शुरू में लगते हैं, माफी चाहता हूँ, और प्रत्यय वाक्यांश के अंत में, शब्दांश के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत कृदंत प्रत्यय कहते हैं और तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दो, इनके भी आगे अलग अलग रूप हैं, वो मैं आपको लेकर आया हूँ ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत न हो। आप लोग अगर इसको सुन लेंगे तो भी परीक्षा में जो आएगा उसका आप जवाब आराम से दे पाएंगे, परेशान ना हो। कृत या कृदंत प्रत्यय जो है, जो संस्कृत की मूल धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण का रूप लेते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत कृदंत जो संस्कृत की मूल धातुओं के साथ लगते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि धातु क्या चीज है, छोटी सी बताऊंगा। विशेषण का रूप लेते हैं वो कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों से निर्मित शब्द कृदंत कहे जाते हैं। कृत प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं। कृतवाचक, पहला है कृतवाचक, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्येक कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। पढ़ धातु है, पठ धातु है। पठती, पठत, पठंती। पठसी, पठथ, पठथ। पठंती, पठथ, पठत। तो पठ जो है वो धातु है। ठीक है, पठती, पठत, पठंती, ये संस्कृत में चलते हैं। तो आकू कृतवाचक में क्या हुआ, पढ़ाकू, लड़ाकू। आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी। आख, तैराक, चालाक, है ना। आख अंत में लग रहा है। आलू, झगड़ालू, दयालु, अंत में लग रहा है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो शब्दांश के अंत में लगते हैं। ठीक है ना। और हमने उस दिन क्या पढ़े थे,
उपसर्ग पढ़े थे। उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। इन दोनों को भेद को समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रत्यय शब्दांश के अंत में और उपसर्ग शब्द के शुरू में। तो कृतवाचक जो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय, कृतवाचक। कर्ता क्या है? पढ़ना, इसका वाचक हो गया पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। खेलना, खिलाड़ी, कबाड़ी, ये वाचक। भाववाचक जैसे हमने कल पढ़े थे उसी तरह से। आलू, दयालु, झगड़ालू। अक, लेखक, नायक। उसी तरह से कर्मवाचक, कर्म का बोध कराने वाले, ये किसका थे? ये कर्ता का बोध कराने वाले थे। और कर्म का बोध कराने वाले क्या है? वो कर्मवाचक कृत्य होते हैं। जैसे औना, खिलौना, बिछौना। नी से ओढ़नी, चलनी। उसी तरह से कर्णवाचक, ठीक है, कर्णवाचक, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था। तो कर्णवाचक में साधन का बोध कराने वाले कृत्य प्रत्यय कर्णवाचक कृत्य का, जैसे मेला, ठेला। ऊ से झाड़ू, घरू। अन्न से बेलन, मंथन। नी से कतरनी, खेल, लेखनी। उसी तरह से घ जो है वो भाववाचक, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत्य कहलाते हैं। जैसे अ, लूट, मांग। आ, पूजा, झगड़ा। आई, लड़ाई, सिलाई। आन, मिलान, उड़ान। आप, मिलाप, विलाप। क्रियाबोधक, जिन क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत्य प्रत्यय क्रियावाचक कृत्य कहते हैं। जैसे हुआ, चलता हुआ। पढ़ता हुआ बच्चा जा रहा है। वह चलता हुआ गाना गा रहा है। हुई, चलती हुई। पढ़ती हुई। चलते हुए, पढ़ते हुए। तो ये आपने 5 जो है वो प्रत्यय कृतंत प्रत्यय देखे। अब देखते हैं तद्धित। तद्धित धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे निर्मित शब्द तद्धितांत शब्द कहे जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, उसी तरह से कर्मभाववाच्य, ठीक है, संबंधवाचक। तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा जैसे ही आप पढ़ने शुरू करेंगे। कर्तृवाच्य में आर, लुहार, सुनार, चमार, कुम्हार। इया, रसिया, मुखिया, दुखिया, डिबिया। ई, तेली, भेदी, माली, चेली। एरा, सपेरा, लुटेरा, बसेरा। दान और दानी, पायदान, साबुनदानी, पीकदान। वाला से दूध वाला, घर वाला, फल वाला, किताब वाला। वान से गुणवान, धनवान, बलवान। हारा से लकड़हारा, पनिहारा, ठीक है। भाववाचक में आई, बुराई। आई से बुराई, भलाई, अच्छाई, जुदाई, लंबाई, ऊंचाई। आप से बुढ़ापा, मोटापा। आस से मिठास, खटास। आहट से कड़वाहट, चिकनाहट, हिचकिचाहट। ईमा से लालिमा, गरिमा, मधुरिमा। ई से गर्मी, खुशी, खेती, सफेदी, नमी। ता से सुंदरता, मूर्खता, मित्रता, लघुता। त्व से पशुत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व। पन से बचपन, भोलापन, पागलपन, लड़कपन। उसी तरह से संबंधवाचक एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। इससे रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में पता चल रहा है। और इससे पहले क्या था? भाववाचक, लंबाई, मोटापा, मिठास, जैसे हमने कल पढ़ा था। तो इसमें संबंध के बारे में बताता है। एक, शारीरिक, मानसिक, मार्मिक। इत से फलित, घटित, द्रवित, रचित। ईला, भारतीय। ईला से रसीला, रंगीला, चमकीला, पनीला। इया, इय, भारतीय, जातीय, राष्ट्रीय, मानवीय। एला से विषैला, कसेला, मटमैला। तर, कठिनतर, बृहत्तर, दृढ़तर। बृहत्तर मतलब बड़ा, दृढ़तर मतलब कठोर, टफ, टफेस्ट। मान, बुद्धिमान, शक्तिमान, शोभायमान। हरा से इकहरा, दोहरा, तिहरा। जा से भतीजा, भांजा। ये क्या है? संबंध। आ से प्यासा, छाता। इन से मालकिन, कठिन। आन से आना से नजराना, हरजाना, राजपूताना। तन से पुरातन, अध्ययन, नतुन, अधुनातन।
उक से भावुक, कामुक, भिक्षुक, इच्छुक। गुणवाचक, अब इससे गुणों का पता, वान से गुणवान, गुण, ध्यान रखिएगा, गुण जिससे गुण का बोध हो, तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धनवान, बलवान। ईया से राष्ट्रीय, नाटकीय, बालकीय, सूखा। उसी से स्थानवाचक, स्थानवाचक मतलब जैसे जयपुरिया, मुंबईया, भोजपुरिया। वाला से कस्बे वाला, शहर वाला, दिल्ली वाला। ई से भोगी, क्रोधी, उन्नतवाचक जैसे उआ से बबुआ, मनुआ, कलुआ, गेरुआ, गेरुआ वस्त्र, सेफ्रॉन। ईया से बिटिया, खटिया, कुटिया, डिबिया, लुटिया। ई से मंडली, टोकरी, पहाड़ी, रस्सी, चिपटी। उसी तरह से स्त्री बोधक, आ से सुता, छात्रा, अनुजा, शिष्या, प्रिया। आइन से ठकुराइन, चौधराइन, पंडिताइन आपने सुनाई। आनी से देवरानी, जेठानी, नौकरानी, इंद्राणी। इन से बाघिन, मालकिन, मालिन, पुजारिन। नी से शेरनी, मोरनी। ये सब क्या है? स्त्रीवाचक, स्त्रीबोधक। कौन से शब्द इनी लगाने से? कमलिनी, वाहिनी, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू। इका से लेखिका, गायिका, नायिका, सेविका। ई से देवी, बेटी, काकी, हरी, घोड़ी। जैसे आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो ये देवी। ई से ई प्रत्यय लगने से इससे क्या हुआ? स्त्रीलिंग, स्त्री बोधक। जैसे सुता, आ, सुत से सुता, छात्र से छात्रा, अनुज से अनुजा, प्रिय से प्रिया, शिष्या, शिष्य से शिष्या। स्त्रीबोधक जो है आ लगने से स्त्रीबोधक प्रत्यय हो जाता। उसी तरह से उर्दू के भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप रोज जिंदगी में इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये है क्या। तो उर्दू के कुछ प्रत्यय आप देखिए, आप कहते हैं जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, ये उर्दू के प्रत्यय। बाबरची, नकलची, तबलची जो तबला बजाने वाला, नकलची नकल करने वाला। नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक, आप रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, सुनते भी हैं। दार, दुकानदार आप प्रयोग करते हैं। मालदार, थानेदार, हिस्सेदार का आप प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता कि ये कौन से प्रत्यय हैं या हम किस चीज़ का, किस भाषा का क्या प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में आप लोग इसका लगातार प्रयोग करते हैं। तो आज से आप लोग समझ जाएंगे, जैसे ही दुकानदार कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये उर्दू का प्रत्यय है ना। दर्दनाक, मौत, खतरनाक, खौफनाक, डरावना मतलब। परिंदा, इंदा लगने से परिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, ये सब आप लोग प्रयोग करते हैं रोजाना जीवन में। खोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। ईदगाह आप लोगों को मालूम है, प्रेमचंद का नाटक है, कहानी है। ईदगाह बहुत बड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कहानी प्रेमचंद ईदगाह, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी दादी अपने उसके लिए कुछ पैसे देती है ईद के दिन, और वो जाता है बच्चा खिलौना, दुनिया के दूसरे बच्चे जो है खिलौना खरीदते, कोई कुछ खरीदते, तो उसको दादी है वो रोटी बनाते समय हाथ जलते है ना। तो ईदगाह में जब जाता है बालक तो वो वहाँ से क्या लेकर आता है खरीद कर? जब बाकी बच्चे मिठाइयाँ खरीद रहे होते हैं, खिलौने खरीद रहे होते हैं, तो वो अपना बच्चा अपनी शायद खालिदा या दादी होती है उसकी याद आती है, तो वो उसके लिए रोटी बनाते थे, उसके हाथ जल जाते। तो ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद की, उसमें वो बच्चा बालक चिमटा खरीद कर लेकर आता है। तो इस तरह के नाटक, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के उपन्यास हमारे इसमें हैं। तो ये आपने देखे प्रत्यय, किस तरह से प्रत्यय अंत में गाह लगते ही उस शब्द का, उस शब्दांश का अर्थ बदल जाता है। दर के आगे गाह लगा, दरगाह। ईद के आगे गाह लगा, ईदगाह। ये प्रत्यय है जो शब्दों के अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं, उस शब्द का पूरा भाव बदल देते हैं, जो उस शब्दांश के अंत और उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं। तो कैसा लगा ये बताएं? प्रत्यय हिंदी या दूसरी भाषाओं के आप जरूर बताएं, आपकी परीक्षा में भी आएंगे।
ईदगाह, ये कौन सा प्रत्यय है? बंदरगाह, ये उर्दू के प्रत्यय हैं। उसी तरह से पंडिताइन, ठकुराइन, ये आपने सुन। तो ये प्रत्यय हैं जो शब्दांश के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। लगा आपको ये जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। फिर आप लोगों के लिए नया कुछ लेकर आऊँगा, नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। त्यौहार का मौसम है, मौसम भी थोड़ा ख़राब है। खांसी बुखार का मौसम है, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, सफलता आपकी कदम चूमे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।